एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे पीयूसी सेकेंड ईयर विषय हिंदी पाठ 3 गंगा मैया से साक्षात्कार, जिसके लेखक है डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। आज यहाँ पर लेंगे इस पाठ की जानकारी। तो पहले लेखक का परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने काव्य निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग के लिए अपनाया। इन्होंने लेखन का प्रारंभ हास्य से लिया। ऐसे ही अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। आपने उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भोलाराम पंडित की बैठक, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह, मिस्टर चोखेलाल आदि। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। अभी साक्षात्कार अर्थात मुलाकात मतलब गंगा मैया से की गई मुलाकात, अर्थात लेखक के माध्यम से लेखक ने गंगा मैया से मुलाकात की है और गंगा मैया अपने मन की बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से ली गई है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही थे। लेखक गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर जो धोखे होते हैं उनको व्यंग्य रूप से बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि गंगा मैया मंदिर में है, उनके चेहरे पर उदासी है। लेखक प्रश्न पूछते हैं, माता बहुत ही स्नेह भाव से उत्तर देती है। लेखक माता के पास प्रदूषण कैसे आई, कैसे हुआ पूछने पर गंगा माता कहती है कि देश का वातावरण जब प्रदूषित हो रहा है तो मैं कैसे बच सकती हूँ। लोग जनता को कष्ट देकर मेरे पास जाकर मेरे निर्मल जल में नहाते हैं और मुझे कलुषित कर देते हैं। फिर लेखक चरित्र पर प्रश्न पूछते हैं। तब माताजी कहती हैं कि आजकल के लोगों का चरित्र ही मिट रहा है। सेवा करने से चरित्र बनता है। आजकल के लोग तो सेवा को ही भूल गए हैं। बिना मेहनत करे फल पाना चाहते हैं। वह लोग सेवा छोड़कर केवल मेवा को ही पाना चाहते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, इस बात को आज के युवक भूल गए हैं। लेखक देश की महंगाई, रिश्वतखोरी पर प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न के उत्तर में गंगा मैया कहती है कि दुनिया में धर्म का भी व्यापारीकरण चल रहा है। राजनीतिक लोग अपने अपने दलों में आपस में लड़ रहे हैं। असल में यह लड़ाई कुर्सी की है। कुर्सी से उनका मतलब है कि वैभव, धर्म, सम्मान और कीर्ति। जब एक बार मानव को इसकी धुन लग जाए या फिर उसकी धुन चढ़ जाए तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मजनू जैसे अपनी प्रेमिका लैला के पीछे भागता है, वैसे ही कुर्सी न मिलने पर मानव दर दर भटकता रहता है। फिर माँ कावेरी नदी के उदाहरण से बताती है कि एक सर्प मानव के संपर्क में आ जाने से आत्महत्या कर लेता है। अर्थात मनुष्य इतना ज्यादा गिर गया है कि उसके स्वभाव से पशु पक्षी भी हंसते हैं। जानवर, पशु पक्षी तक मानव से घृणा करने लगे हैं। माँ कहती है कि मैंने सभी मानवों को एक समान मेरी गोदी में खिलाया पिलाया है, फिर भी मानव के बीच भेदभाव चल रहा है। हरिजनों पे अत्याचार हो रहा है। फिर अंत में माँ कहती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति के रास्ते पे चलिए, कभी किसी को नष्ट न हो, कभी किसी दुख न होगा, सब लोग खुश रहेंगे। इस प्रकार लेखक हमारे नित्य जीवन में चलने वाले अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखा आदि को बताकर सही मार्ग को दिखाते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा इस पाठ का संक्षिप्त सारांश और इसके बाद हम देखेंगे पूरा पाठ। देखेंगे पाठ यहाँ पर। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया, प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। प्रश्न: माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर: वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। प्रश्न: आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। उत्तर: जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। प्रश्न: तब और क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर: वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। प्रश्न: आप ठीक ही कह रही है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। उत्तर: बेटा, मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढांढस बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। प्रश्न: अब चरित्र भैया कहाँ हैं। उत्तर मुस्कुराते हुए: बेटा, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न: चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। उत्तर: सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। प्रश्न: माँ, आप सच कहती हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। उत्तर: बेटा, सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में। प्रश्न: माँ, आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। यह असंगति क्यों। उत्तर: बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। प्रश्न: हाँ माँ, आप अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता अधिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए। उत्तर: बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु पानी। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। प्रश्न: तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर पाठ देखा गंगा मैया से साक्षात्कार। जो प्रश्न हमें हमारे आजू बाजू में दिखाई देते हैं, समाज में, शहरों में, गांव में, सभी जगह ये प्रश्न हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसले,
ये सभी ज्वलंत समस्याएं हमें इस पाठ से बताई गई है। साथ ही साथ गंगा मैया जो कि एक नदी है, उसी को एक व्यक्ति के रूप में मानकर उनके उस प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। आशा करती हूँ ये पाठ अर्थात इस पाठ के सारांश, इस पाठ का वाचन आपको अच्छी तरह से इस पाठ को समझने में मदद करेगा। तो ऐसे नए नए पाठ को समझने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। के दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। प्रश्न, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से महंगी। उत्तर, बच्चिया के ताऊ मुस्कुराती है। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। प्रश्न, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। उत्तर, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य के संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। प्रश्न, सच माँ? मनुष्य इतना क्यों गिर गया? समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। उत्तर, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है? प्रश्न, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है।